देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ही एक गैंग सक्रिय है जो नकली दवाएं बनाता है। दवाएं तो छोड़िए, दवाओं के नाम पर टॉक्सिक केमिकल सप्लाई किया जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं, इनके मददगार कौन हैं और कब से चल रहा है मौत का ये कारोबार? कौन इसके मददगार हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें कि 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली दवा गैंग का मास्टरमाइंड समेत 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नकली दवाओं का जखीरा इस कमरे से पाया गया है। 8 लोग अभी तक कुल गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड शामिल है। कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ज्यादातर दिल्ली के बाहर के मरीजों को टारगेट किया जाता था। दवा की दुकान में खुलेआम बिक रही मौत। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का कारोबार। 5000 की शीशी, 100 रुपए की नकली दवा। नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़। इंजेक्शंस की खाली शीशी में बंद शर्तिया मौत। ये दिल्ली पुलिस के कब्जे में आए 2 शातिर हैं, जिनके पास शर्तिया मौत का पक्का इलाज है। और ये है गुरुग्राम साउथ सिटी का एक फ्लैट, जहां दवाओं का वो स्टॉक रखा गया था, जिससे मरीज तो बेहाल हो जाए और उसके तीमारदार कंगाल। असल में ये समाज का वो कैंसर है जो कैंसर की दवा के नाम पर जिंदगी को सरेआम मौत के हवाले करने का धंधा कर रहे थे। इससे पहले कि हम इनके नाम और काम को बेपर्दा करें, खुद पुलिस अफसर की जुबानी इनका खुलासा सुनिए। ये इनसे खाली वायल लेकर के और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे, जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे। किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड इसमें भर देते थे। तो जो एक पेशेंट होता है वो तो दवाई पे विश्वास करता है, वो सोचता था कि मैं कैंसर की दवाई ले रहा हूँ, और इंस्टेड वो एक रैंडम दवाई उसको मिलती थी, जो कि उसके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। तो सुना आपने, ये वो गैंग है जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली के बाहर से यहाँ अपने मरीजों का कैंसर का इलाज कराने आने वाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था। सफेद कपड़ों से जिन लोगों के मुंह छिपे हुए हैं, उनके काले कारनामों का खुलासा सुनकर इनके चेहरे से घिन आने लगी। एक इनमें आदमी था जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कई हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है। उसको अभी इसमें वो भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, और वो एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी भी चलाता है। तो वो जो फॉरेन से मेडिकल टूरिज्म के नाम पे मार्केटिंग करके वो लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के नाम से लेकर के आता था, और उन लोगों को भी वो इस तरह से नकली दवाइयाँ बेच दिया करता था। बोलता था कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको सस्ती दवाई दिलवा दूंगा, और वैसी मार्केटिंग करके उनको सस्ते में बेचा करता था। लोग ये सोचते थे कि असली दवाई है, पर वो सारी नकली दवाई होती थी। दिल्ली के अस्पताल के बाहर दिखने वाली ऐसी ही भीड़ असल में इन लोगों के लिए आसान शिकार होती है। असल में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी। कुछ हॉस्पिटल्स में साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट के कुछ 2 लोग हैं जो इनको वायल सप्लाई करते थे। देखिए, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं। तो ये लोग जो थे वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे, और वायल्स को ये चुपचाप से निकाल लाते थे, और 4 से 5,000 रुपए में वो वायल्स को बेच दिया करते थे। कैंसर पेशेंट है, वो उस दवाई को भरोसे के साथ ले रहा है कि इस दवा को लेने से मेरी जो एलिमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगी, लेकिन उसको जो मिल रही है वो एक रैंडम दवाई है जो नुकसान भी कर सकती है, प्लस ठीक तो होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने जब गुरुग्राम के एक फ्लैट में छापा मारा तो यहाँ
आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स के नकली दवाइयों को बरामद किया गया। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाएं। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनव कोहली और तुषार चौहान है। इनमें से नीरज गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी 6 दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खासतौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल और फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को ये अपना शिकार बनाते थे। अभी तो ये महज शुरुआत है। पुलिस को अंदेशा है कि अभी इस गैंग के जरिए इनके बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये गैंग कितना बड़ा है, इसने कहां-कहां दवाएं सप्लाई की, किन किन लोगों को दवाएं दी, इसकी जांच जारी है। ये गैंग काम कैसे करता है, इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि इस केस में कुल 3 जॉइंट्स हैं। असली दवाओं की खाली शीशी जो उसे कैंसर अस्पताल से मिलती है, फिर उसी शीशी में टॉक्सिक दवाई भरना, ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर, सील, मोहर लगाकर पैकिंग करना और कैंसर की नकली दवा तैयार हो जाती। नकली दवा बेचने वाला असली गिरोह कैंसर के सस्ते इलाज का देता था झांसा। मोटी कमाई की लालच में जिंदगी से खिलवाड़, महंगे इंजेक्शन ब्रांडों को बनाया अपना टारगेट। इन पकड़े गए लोगों में 2 ऐसे हैं जो कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। इनके नाम है कोमल तिवारी और अभिनव कोहली। अभिनव और कोमल 5,000 रुपए प्रति शीशी की कीमत पर खाली शीशियां उपलब्ध करवाते थे। उनके पास से खाली शीशियों और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई है। इसमें फिलहाल जो 7 रेस्टोरेंट में 2 तो सर्विंग थे एक हॉस्पिटल में, जो कि यही उनका काम था उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रक्शन का, बट ये डिस्ट्रॉय ना करके उसको आगे बेच रहे थे। एक जिसको ये बेचते थे वो एक्स एम्प्लॉय रहा था, वो छोड़ गया था इस धंधे में, पैसे बनने लगे थे तो उसने छोड़ दिया। बाकी जो नीरज है जो मेन सप्लायर आगे बेच रहा था, ये भी कई रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में कैंसर डिपार्टमेंट में 10-15 साल नौकरी कर चुका था। तो इन सबको नीरज और विफिल आगे जो फ्लैट लेके बनवा रहा था, विफिल भी पहले मेडिकल स्टोर वगैरह में काम किया हुआ है, तो इनको क्योंकि एक्सपीरियंस था, इनको पता था ये ऐसे नकली हो सकती है, तो वो उसको कार्रवाई कर रहे थे। इनमें विफिल जैन है जो यूपी के बागपत का रहने वाला है। विफिल ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। उसके ही दिमाग में कैंसर की दवा को रिफिल करके बेचने का ख्याल आया। मोटी कमाई की लालच में आकर उसने महंगे इंजेक्शन ब्रांड को टारगेट किया। विफिल सीलमपुर के एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। बाद में थोक बाजार से मेडिकल स्टोरों को दवा सप्लाई करने लगा। खाली शीशी में वो फ्लूकोनोजोल नाम की दवा भर देता था। ब्रांड के हिसाब से इंजेक्शन को 1 से 3 लाख में बेचता था। परवेज कैंसर अस्पताल का पूर्व फार्मासिस्ट है। वो डॉक्टर फार्मेसी नाम से शॉप चलाता था। कोमल तिवारी पार्टनर है। वो विफिल जैन को इंजेक्शनों की खाली शीशियां सप्लाई करते थे। अभिनव कोहली फार्मासिस्ट है और कैंसर अस्पताल के साइटोटॉक्सिक एडमिक्सचर यूनिट में काम करता था। अभिनव शीशियों का सप्लायर है। वो परवेज को शीशियां सप्लाई करता था। एक शीशी के लिए उसे 5,000 रुपए मिलते थे। तुषार चौहान लैब टेक्नीशियन है। वो भगीरथ प्लेस में नकली दवा की आपूर्ति के लिए नीरज चौहान के साथ काम कर रहा था। मास्टरमाइंड विफिल जैन के निर्देशानुसार खाली शीशियों को भरते थे और कैप सीलिंग मशीनों की मदद से उन्हें सप्लाई करते थे। नीरज चौहान ग्रेजुएट है। उसने एक निजी संस्थान से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का वोकेशनल कोर्स भी किया है। 16 साल तक दिल्ली और गुरुग्राम के अस्पतालों में बतौर मैनेजर काम किया। मेडिकल टूरिज्म के नाम से खुद की कंपनी चलाता है। भारत आकर कैंसर का इलाज कराने वाले उसके टारगेट पर होते थे। कीमोथेरेपी के नकली इंजेक्शन सप्लाई करने के लिए अपने चचेरे भाई तुषार को पार्टनर बनाया।